ऐसा होने का मतलब है कि एक दूसरे में फिर वही लड़ाई झगड़ा, तो इस तरह तो खंडित हो जाएगा समाज हमारा ना। जो संविधान में लिखा है उसको नियम, उसका उल्लंघन मत करिए। मैं चंद्रशेखर आजाद से मैं भी उनको मानता हूं, वो अच्छे नेता, उनसे बार बार निम्रत पूर्वक मैं कहूंगा कि ऐसा ना करे जो कि हमारे समाज के लिए गलत साबित हो। हम एकता बनाकर रखेंगे, जब हमारी एकता रहेगी तभी हम आगे समाज को बढ़ा पाएंगे, भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। आज मैं चंद्रशेखर आजाद के बारे में कुछ कहूंगा, जो कि अब बहुत अच्छे नेता हैं, जो कि बहुजन समाज को आगे बढ़ाने में उनका बहुत सहयोग भी है। और ऐसे नेता का होना हमारे देश में सौभाग्य की बात है, जो कि सौभाग्य है ही है। और ये समाज को उठाने में और ये हमारी बातों को संसद में उठाते हैं, ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन इनके दिमाग में कुछ अधिक चलता है जात के बारे में, जो कि जात वक्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नहीं देखा। और ये संविधान को पूजनीय मानते हैं, मैं भी पूजनीय मानता हूँ। मैं बाबा साहब के विचारों को बहुत पढ़ता हूँ, जैसा कि मेरे किताबें बहुत, मैं संविधान को भी रखता हूँ ऐसी। लेकिन मैं वे कभी नहीं कहते कि मैं केवल चमार ही जात का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कभी एक जात को नहीं समझा। उन्होंने मतदान वोट जो देने का, वो भी जाति वक्ता, वो जब एक जात को रखती तो केवल चमार को देते ना, ऐसा नहीं ना। संविधान में भी लिखा है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने। जब आप बाबा भीमराव अम्बेडकर को पूजनीय मानते हैं तो उनको विचारों को पढ़ते हैं। जब आप विदेशों में जाते हैं तो उस गाड़ी के पीछे बाइक चारपाई में लिखाते हैं, चरपैया में, जो कि कार में लिखा है चमार, एकदम सब। आप बहुजन समाज लिखा सकते हैं और अदर चीजें लिखा सकते हैं। ये जरूरी है कि केवल चमार लिखा जाए, कि आप केवल चमार के ही वोटों से विजयी नहीं हुए। जिस संसद में आप बैठते हैं, जिस संसद में बैठने का हक दिया गया है, केवल चमार के ही वोटों से नहीं दिया गया। जिस कुर्सी पर बैठते हैं आपको केवल चमार के ही वोटों से नहीं मिला, वो अन्य जातों ने भी दिया है। आज 10 जून को सुनील देव पासी का जन्मदिन था। मैंने पूरा अकाउंट चेक किया, उनका बैकग्राउंड सोशल मीडिया का, कहीं भी एक भी पोस्ट नहीं पड़ी थी उनके बारे में। उनके जन्मदिन पर कुछ नहीं बोला गया। कोई ये कैसा मानसिकता है? इस तरह तो जाति वक्ता और बढ़ेगी, जिसमें पासी चमार अधिकतर। मैं भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मानता हूँ। मेरे जो गांव के मेरे जो संगठित हैं वो भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही जात मानता है। मैं तो कहता हूं अधिकतर, देखिए कितना संगठन में अधिकतर पासी हैं, आप देखेंगे तो मुझे लगता है समाज में। आप लेकिन कहते हैं कि नहीं, आपके विचार अलग जा रहे हैं। तो इस तरह जब पूजनीय माना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, तो उनके विचारों को समझिए। कि आप लिखाते चमार, जब देखिए तब आपके अधिकतर में कभी नहीं सकता ऐसा हो। और ऐसा होने का मतलब है कि एक दूसरे में फिर वही लड़ाई झगड़ा, तो इस तरह तो खंडित हो जाएगा समाज हमारा ना। इस तरह समाज में गिरावट आएगी, हम बिखर जाएंगे। जब एक मुट्ठी में बंधे रहेंगे तभी तो हमारा मजबूत रहेगा हाथ। जब हम उंगलियां खोल देंगे तो कुछ नहीं, अलग अलग। तो इस तरह चंद्रशेखर आजाद को नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है। मैं कहूंगा कुछ चीजें ऐसे ही, हमारी बात उठाते संसद में, हमारी बात रखते संसद में, हमारे अच्छे नेता हैं। लेकिन नेता का मतलब ये नहीं है कि वे एक ही कास्ट को लेकर चले। नेता का मतलब है वो जिस इलाके से जीता है, जिस शहर से जीता है, उस पूरे शहर को संभालेगा ना। माँ तो बच्चे को पैदा करती है, उसके चाहे 4 बच्चे रहे चाहे 1 बच्चा रहेगा, वो प्यार तो सबको बराबर देगी ना। लेकिन ये चंद्रशेखर आजाद जो कर रहे हैं वो एक ही प्यार, एक ही को नहीं देंगे कि केवल चमार को ही देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने पहले ही पेज में लिखा है संपादन में कि हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। संविधान में लिखा है पहले पेज में, हम भारत के लोग। उसमें ये लिखेंगे पहले पासी, पहले पंडित, पहले ठाकुर, नहीं, उसमें जात नहीं बांटा। उसमें हमने कहा है
तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि समाज के लिए एक निचोड़ नहीं है, ये इसमें खंडित करने वाला है। कि हम आपको दिखा भी देंगे कि ये संविधान में लिखा भी है, पहले फर्स्ट पेज पर आपको हम दिखाते हैं, देख लीजिए सर, देख सकते हैं आप, देखिए पहले लिखा पेज में, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रबंधक बनाने का, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए लिखा है, जो संविधान में लिखा है उसको नियम, उसका उल्लंघन मत करिए। मैं चंद्रशेखर आजाद से, मैं भी उनको मानता हूं, वो अच्छे नेता, उनसे बार बार निम्रता पूर्वक मैं कहूंगा कि ऐसा ना करे जो कि हमारे समाज के लिए गलत साबित हो। हम एकता बनाकर रखेंगे, जब हमारी एकता रहेगी तभी हम आगे समाज को बढ़ा पाएंगे, भारत को आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये समाज है, समाज में हम भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचार पढ़ते हैं, हम भी उनको मानते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भाई भी अध्यक्ष है, ग्राम सभा अध्यक्ष है, और हमारे रिपोर्टर हैं खुद के, जो कि ऐसा नहीं कि हम अकेले एक न्यूज बनाएंगे, ऐसे नहीं, ये मेरा भाई है, ऐसे करेंगे, हम इसके केवल भला करेंगे, और नहीं, ऐसा हम नहीं करते। क्योंकि हम अपना भला देखेंगे तो हमारा समाज बिछड़ जाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने समाज को उठाने के लिए, समाज को साथ में लेकर चलने के लिए ही संविधान बनाया है। उन्होंने कितना कष्ट सहा है, उन कष्ट को तो आप जानते हैं, आपने उनके विचार को दर्शाया। जब आप हमारे अच्छे नेता हैं, अच्छे कर्तव्य करते हैं, तो इस तरह का अपवाद क्यों फैलाते हैं कि हम बिखर जाए, फिर वही तानाशाही आ जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी के पूर्व में मैं उनसे विनम्रपूर्वक कहूंगा कि इस तरह का अपवाद ना फैलाएं, जिसके हमारे समाज में किसी प्रकार की